हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था, तो आज मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। ये यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस? क्यों एथलीट ब्रीथ फास्टर करता है जब भी वो रेस को कंप्लीट कर लेता है? क्यों? क्योंकि एथलीट क्या है कि एथलीट नीड लॉट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द रेस, है ना। एथलीट को क्या चाहिए होती है? बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है जब वो रन कर रहा होता है। तो उस टाइम पे उसको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही होती है हमारी। सो दे नीड लॉट ऑफ ऑक्सीजन। तो उस टाइम पे क्या होता है, हम उसकी बॉडी को क्या है, बहुत सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से उसको ब्रीथ फास्टर, मतलब कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए उसको ब्रीथ फास्टर करना पड़ता है, फास्ट एंड डीपर करना पड़ता है। ठीक है, तो आंसर लिखिए इसका। एथलीट नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द रेस, comma, and for the release of energy, comma, they need a lot of oxygen, hence they breathe faster than usual after finishing the race. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बड़ा इजी पार्ट है ये, है ना। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आपको डिफरेंसेस लिखने हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वेयर एज anaerobic respiration take place in the absence of oxygen. Aerobic respiration end products are carbon dioxide and water, and anaerobic respiration के end products क्या हैं? The end products are carbon dioxide and alcohol. Aerobic respiration produces a large amount of energy, whereas anaerobic respiration releases energy lesser and as compared to aerobic respiration. लास्ट पार्ट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़िए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर? हमने ये पढ़ा भी था। वेन एवर वी इनहेल डस्ट एयर, द डस्ट इरिटेट द नोज एज द रिफ्लेक्स एक्शन डस्ट इज़ थ्रोन आउट थ्रू द स्नीजिंग। तो हमारी बॉडी, हमारे नोज़ में क्या होता है कि जब डस्ट आती है तो डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो इरिटेट करते हैं हमारे हमारे थ्रोट को, हमारे ब्रोंकाई को, हमारे ट्रेकिया पार्ट को, जिसकी वजह से वो क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस करती है। हमारी बॉडी क्या करती है, रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस करती है और इस डस्ट को बाहर करती है थ्रू द स्नीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, फिल 3/4 ऑफ ईच विद वाटर एंड लेबल देम ABC. कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब A and a water plant in test tube B, and in C keep snail and plant both. Which test tube have a highest concentration of carbon dioxide? तो आप बताइए कि सबसे ज़्यादा किसके पास कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा किस में होगी, कौन से टेस्ट ट्यूब में होगी? टेस्ट ट्यूब A में। टेस्ट ट्यूब A will have the highest concentration of CO2 because the test tube A will have snail which expels out carbon dioxide into the tube, and in test tube C there is a plant which will inhale carbon dioxide and to decrease the carbon dioxide concentration in the test tube C. ठीक है, तो देखो टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्नेल है, तो वो क्या करती है, ब्रीथ आउट करती है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ज़्यादा होगी। बी में क्या है, प्लांट है, तो प्लांट तो बाहर रिलीज करती ही नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड को, वो तो एब्जॉर्ब करते हैं। और सी में क्या है, दोनों हैं, तो जितना स्नेल रिलीज करेगी कार्बन डाइऑक्साइड को उतना प्लांट क्या करेगा, ब्रीथ इन कर लेगा, रेस्पायर कर लेगा, इसको यूटिलाइज कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर को, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो टेस्ट ट्यूब ए में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। इन कॉकरोच एयर एंटर्स थ्रू द बॉडी, आंसर है स्पाइरिकल्स। सेकेंड है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है। थर्ड है, normal range of breathing rate per minute in an average adult person at rest is
15 to 18, है ना। ब्रीदिंग रेट हमारा 15 to 18 होता है नॉर्मली। आप कर भी सकते हैं इसको घर पर एक्सरसाइज को। ड्यूरिंग एक्सलेशन द रिब्स, एक्सलेशन के टाइम्स पे रिब्स हमारी क्या करती हैं, मूव डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिब्स क्या करती हैं, मूव करती हैं। इनहेलेशन के टाइम पे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉलम आपको मैच करना है। ईस्ट का आंसर क्या होगा, ईस्ट हमारा एल्कोहल है। डायफ्राम चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। स्किन अर्थवॉर्म, स्किन से रेस्पायर करता है अर्थवॉर्म। लीव्स स्टोमेटा, लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं फॉर द फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके बाद फिश के पास गिल्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। फ्रॉग के पास लंग्स और स्किन दोनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ पर्सन स्लोज डाउन। दिस इज फॉल्स। हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, ठीक है, कम नहीं होता, तो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट कैरी आउट photosynthesis only during the day and respiration only at the night. This is also false because जो प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं वो प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इन द डे एज वेल एज इन द नाइट, एंड रेस्पिरेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रात के टाइम पे ही करेंगे, वो दिन के टाइम पे भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए थर्ड पार्ट है फ्रॉग ब्रीथ थ्रो देयर स्किन्स एज वेल एज देयर लंग्स। ट्रू, इट इज़ ट्रू, और ये दोनों ही करता है, स्किन से भी रेस्पायर करता है और लंग्स से भी। फिशेज हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, दिस इज़ फॉल्स, उनके पास लंग्स नहीं होते, उनके पास गिल्स होते हैं। ठीक है, द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग द इनहेलेशन, दिस इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, लास्ट क्वेश्चन है द एयर ट्यूब इंसेक्ट्स। द एयर ट्यूब इन इंसेक्ट्स क्या है, ट्रेकिया। सेकेंड है आपका स्केलेटन स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी, क्या है, रिब्स। टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, स्टोमेटा। स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, क्या है आपका, स्पायरिकल। ओके, सॉरी, द स्केलेटन स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी क्या है, रिब्स है आपका, और मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी क्या है आपका, डायफ्राम है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग लंग्स, द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल नॉस्ट्रिल, anaerobic organism yeast, and an organism which tracheal system ant। आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज। क्यों माउंटेनर्स कैरी करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स को, क्योंकि जब वो हाइट पर जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना ही पड़ता है। ठीक है, तो आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट द अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। तो माउंटेनर्स के पास जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द ग्राउंड, इसलिए उसको ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करके गूगल क्लासरूम में सबमिट कीजिए इसी फोल्डर में। ठीक है, मैं चेक करूँगी, है ना। ओके, दैट इज़ इट फॉर द टुडे। मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।